तो मौसम काफ़ी अजीब है इस बार। कल फिर से बहुत तेज़ बारिश हुई है। आज भी सुबह थोड़ी बारिश हुई, अभी भी बादल है, इसलिए वीडियो अंदर ही बनाना पड़ेगा, बाहर नहीं बना सकते। तो इस बार लग रहा है कि क्लाइमेट चेंज सचमुच है। तो खैर, तो किसी साधक का प्रश्न है कि अगर शील समाधि थोड़ा विकसित होना शुरू हो गया, ऐसे लग रहा है, तो फिर किस तरफ जाना चाहिए? एकांत की तरफ जाना चाहिए या फिर आम कम्युनिटी में रहना चाहिए? उन्होंने कहा वहाँ बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल है। तो क्या करना चाहिए? तो बुद्ध के ज़माने में तो ये था कि एक तो भिक्षु भिक्षुणियों के संग थे, अभी भी हैं, मतलब भारत में इतने ज़्यादा नहीं हैं फिर भी। दूसरा गृहस्थ लोग थे। तो जो भिक्षु भिक्षुणियों को बुद्ध ने कहा, उन्होंने कहा जो एकांतवास करता है ना, वो बहुत अच्छा है, उसकी बहुत प्रेज करते थे। लेकिन फिर से जैसे वर्षावास होता है साल में एक बार 3-4 महीने का, उसमें वो ग्रुप में रहते थे ज़्यादातर। हो सकता है कोई अकेला भी करता हो, लेकिन ज़्यादातर भिक्षु भिक्षुणियाँ मतलब छोटे छोटे ग्रुप में किसी जगह चले गए, वहाँ ध्यान कर रहे हैं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि वो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल किसी फॉरेस्ट में चले जाएं बहुत दूर और वहाँ ध्यान करें, क्योंकि उन खुद रोज़ भिक्षा मांगने गांव में जाना है, गांव शहर जो भी है, तो बहुत दूर भी नहीं जा सकते। तो रहना मतलब गांव के आसपास थोड़ा सा दूर हो सकता है, 4-5 किलोमीटर, ताकि आप भिक्षा लेने जा सकें। तो उस समय ये था कि किसी भिक्षु ने ये पूछा बुद्ध से कि भंते जी, अब जैसे सर्दियों का समय है, खाना इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, तो ऐसा कर लेते हैं 1-2 दिन का मांग के ले आएंगे, खाते रहेंगे। बोले नहीं, रोज़ जाना है, रोज़ मांगना है। तो फिर अब उनका तो कांटेक्ट रोज़ हो रहा है, अकेले हैं लेकिन कांटेक्ट रोज़ हो रहा है। लेकिन अब भिक्षु है, भिक्षुणी है, तो लोग उस नज़र से देखते हैं भाई कि ये सत्य की खोज में निकले हुए। अब जिसने गेरुआ पहन लिया या पीला पहन लिया, मतलब जो मेंडिकेंट है, सफ़ेद भी पहना है तब भी ठीक है, तो सत्य की खोज में है। अब आज जिन्होंने गेरुआ पहना हुआ है, जो सुल्फा पी रहे हैं ऋषिकेश में या बनारस में कहीं और, तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वो तो दूसरे ऑर्डर में है और पता नहीं क्यों है। लेकिन खैर, मैं बुद्धिस्ट भिक्षु भिक्षुणियों की बात कर रहा। तो उनको लोग उसी तरह से देखते हैं, थोड़ा अलग नज़र से देखते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो उनके लिए शायद फिर भी थोड़ा आसान होता होगा। लेकिन अब एक गृहस्थ है, अब जैसे मैं हूँ यहाँ, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई स्पेशल रिस्पेक्ट है मेरे लिए। तो मैं जाऊँगा तो मेरे को तो आम आदमी की तरह ट्रीट करते हैं, वैसे बोल भी देंगे। यहाँ लोग भी बहुत ब्लंट है, मतलब पहले तो इंडिया में शायद सभी जगह लेकिन यहाँ काफ़ी ब्लंट है, बोल देंगे जो बोलना है। तो जो मुझे ये लगा कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग ध्यान कर रहे हैं। अब जैसे विपස්සना कम्युनिटी है, तो विपස්සना तो है, लेकिन अब वहाँ ऐसे तो आप जाके रह नहीं सकते कि जी हम कुछ समय रहना चाहते हैं और हम सिर्फ ध्यान ही करेंगे। ऐसा तो फिर तो कोर्स करना पड़ेगा या तो फिर सेवा देनी पड़ेगी। बीच का कुछ नहीं है। फिर ये कुछ नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जी हम थोड़ा सा वो वाला ध्यान करना चाह रहे हैं, बुद्ध का मतलब चित्तानुपसना करना चाह रहे हैं, धम्मा, वो कहते हैं भैया और कोई पसना नहीं, बस ये करना है जो यहाँ सिखाया जाता है। तो वहाँ तो है नहीं फ्रीडम।
तो फिर ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बने, जैसे अब आप कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, कोई दो चार लोग और कह रहे हैं, ऐसी कोई जगह है जहाँ ऐसी कम्युनिटी बन सकती है। क्योंकि बहुत सारी अड़चनें आती हैं अब यहाँ, तो वैसे बहुत दिक्कतें हैं, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, लेकिन उसके अलावा जो सोशल प्रेशर्स हैं वो भी हैं। तो मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ा कुछ टाइम के लिए मैं बाहर निकलूँ। शायद मैं बहुत जल्दी आपको बताऊँगा जब जाऊँगा वहाँ, हो सकता है कि कोई छोटी मोटी कम्युनिटी डेवलप हो जाए। तो एक तो कम्युनिटी, और कम्युनिटी मतलब जहाँ ध्यान करने वाले लोग हैं या उसको समझने वाले लोग हैं। और दूसरा, आप गांव में शहर में हैं तो वहाँ तो वही लोग होंगे जिनकी सारी तलाश रोटी कपड़ा मकान है। तो अभी स्पिरिचुअल कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या है कि अकेला रहना हर एक के बस की बात है नहीं। मतलब मेरे पास कई लोग आ चुके हैं। एक तो ऐसे भी आए कि उन्होंने कहा, यार कहीं गुफा उफा है कहीं। मैंने कहा, गुफा से पहले आप इधर रह के देख लो कुछ दिन, तब देखते हैं। तो कुछ दिन रहे तो बोले, यार तुमने सही कहा मैं तो गुफा में तो नहीं रह सकता, मेरे को तो एक्टिविटी चाहिए। वो बहुत गहरे साधक है। तो हर एक के बस का अकेला रहना है नहीं, और हर एक के बस का उस तरह की कम्युनिटीज़ में रहना भी नहीं है। अब आप माना कोई माइंडफुल कम्युनिटी, सब ध्यान करते हैं, वहाँ भी कोई बंदा ऐसे आ जाएगा कि जिससे दिक्कत हो जाएगी। अब मैं 3.25 महीने तो किसी ऐसी कम्युनिटी के साथ था जहाँ सब लोग ध्यान करते हैं, और वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वहाँ भी किसी से ऐसे हो गया कि अब मेरे को लगा कि यार बड़ी दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, औरों को भी हो रही थी, लेकिन चूंकि मैं बाहर का था तो इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकता था। तो मतलब कम्युनिटी में भी रहें और अकेले भी रहें, वो सबसे अच्छा है। और अगर माइंडफुल लोगों की कम्युनिटी है तो ऐसी होनी चाहिए कि उसके पास फिर कुछ और काम नहीं होना चाहिए। अब जैसे जिस कम्युनिटी की बात मैं कर रहा रंजनी सैंड में, तो वहाँ मेन तो स्कूल है। मेन तो स्कूल में जाते हैं, वो ध्यान भी करते हैं, लेकिन वो इतने बिजी रहते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता फिर और चीज़ों का। कई बार फिर ध्यान थोड़ा सा पीछे चला जाता होगा किसी किसी का, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता। तो उनके पास फिर और कोई इस तरह का नहीं हो, कंपल्सिव एक्टिविटी कुछ नहीं होनी चाहिए कि बस ये करना ही करना। हाँ ठीक है, अपने हिसाब से कुछ कर लें क्रिएटिव काम, तो वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि बस करना ही करना है, अब तो ये आपका काम है, ड्यूटी हो गई। तो वो अपना ध्यान करें, फिर वो देखना पड़ेगा कि उनके लिए सपोर्ट कहाँ से आएगा ये बड़ी बात है। अब जो आप कह रहे हैं, तो पता नहीं, मुझे आपकी स्थिति पता नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेज हैं इतने कि आप अकेले रह सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो, तो वो ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मतलब आप अकेले भी रहेंगे ठीक है, आप किसी और जगह जाके रह सकते हैं। जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं तो इसी गांव में पैदा हुआ, तो सब मेरे को जानते हैं, 2 4 8 10 गांव के लोग सभी एक दूसरे को जानते हैं। मतलब वो मुझे जानते हैं, मैं ज़्यादा लोगों को इसलिए नहीं जानता, मैं काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहा नहीं, लेकिन वो मुझे जानते हैं, फलाने का लड़का है, फलाने का भाई है, फलाने का ये है। तो फिर लोग आपको उस नज़र से देखते हैं, तो उसमें अच्छी बात तो ये है कि अगर लोग आपके फेवर में हैं तो आपको मदद करेंगे अगर आपकी ज़रूरतें हैं। मतलब ज़रूरतें ऐसे नहीं कि आपको पैसे देंगे या, लेकिन और चीज़ों से मदद कर देंगे। जैसे मुझे अभी बुखार हो गया था, तो जो नियरेस्ट फैमिली है वो मेरे को खाना दे रहे थे बना के, क्योंकि मैं नहीं बना पा रहा था। इस तरह की मदद मिल जाती है, लेकिन सारे गांव ऐसे तो नहीं है। लेकिन जो दिक्कत है ना,
वो जो सोशल प्रेशर्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि और तो कोई ध्यान करने वाला नहीं है तो उनको नहीं पता है। और यहाँ प्राइवेट लाइफ तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब कम्युनिटी लाइफ, सीधे लोग आके सीधे घुस जाएंगे अंदर। उनके लिए ये है कि ठीक है भाई, ये भी हमारा है, तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन दूसरे को दिक्कत हो रही है उससे नहीं। और बहुत सारी चीज़ें फैमिली में इधर उधर, जब कोई रहना शुरू करता है फिर पता चलता है। तो एक न्यूट्रल जगह, वैसे भी जब ये जो बुद्धिस्ट मंक है ना, तो ज़्यादातर वो कहते हैं कि जो आपका गांव है ना, वहाँ मोनेस्ट्री मत बनाओ, हर्मिटेज मोनेस्ट्री कुछ नहीं, दूसरे गांव में कुछ दूर होना चाहिए, काफ़ी दूर, ताकि इस गांव का कोई प्रभाव उधर रहे ही नहीं। वो मुझे अब समझ आ रही बात, अभी रिसेंटली जो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अब समझ आया, अच्छा अच्छा ये बात होगी। इसलिए इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे अजान शाह एक बहुत बड़े टीचर हुए, मैं उनके एग्जाम्पल देता रहता हूँ। तो उन्होंने अपने गांव के पास मोनेस्ट्री बनाई, लेकिन उसका रीज़न ये था कि उनकी माँ बीमार थी और वो चाहते थे कि वो अपने माँ के पास रहें। हालांकि और भाई भी हैं, उनके भाई भी मंक थे और भाई भी थे जो गृहस्थ भी थे। फिर भी उनको लगा कि वहाँ, तो फिर वो चले गए। तो फिर लोगों ने कहा यार यहाँ जंगल है, ये आपको दे देते हैं, काफ़ी बड़ा है शायद वो, उनको दे दिया। तो वहाँ उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई, अभी भी है। अभी बताते हैं कि जो और उसके आसपास का फॉरेस्ट था वो तो सारा ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ लोगों ने खेत बना दिए, लेकिन वो मोनेस्ट्री भी है, वहाँ जंगल है, मतलब उन्होंने रखा है। तो जो आइडियल स्थिति मेरे हिसाब से है वो ये है कि एक तो आप अपने गांव में न रहें। अब आप कहाँ हैं, शहर में हैं, गांव में हैं? अगर शहर में है तो तब तो ज़्यादा होता नहीं है। कैसे शहर में, अब छोटा शहर होगा तो थोड़ा मोहल्ले का होता है, बड़ा शहर अब दिल्ली जैसा है तो पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, तो वहाँ तो आप अकेले ही हैं। लेकिन अगर छोटा शहर है तो वहाँ तो जानते हैं लोग, फलाना हलाना है, थोड़ा दिवाली पे मिठाई भी दे देते हैं, ईद पे सेवई भी खिला देंगे। तो छोटे शहर में तो चलता है, तो वहाँ लोग जानते हैं, तो वहाँ तो थोड़ा सा अलग रहना ठीक है। लेकिन जो मैं सोचता हूँ उसके हिसाब से ये कि एक कम्युनिटी भी होनी चाहिए, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप कम्युनिटी में चले जाएं जो ध्यान कर रहे हैं, और जब ज़रूरत हो तो थोड़ा अकेले चले जाएं। या कम्युनिटी ऐसी हो कि उसको पता है कि अच्छा इस बंदे की ज़रूरत अभी अकेले रहने की है, आपने कहा भाई मैं एक साइलेंट रिट्रीट कर रहा हूँ, अच्छा ठीक है, सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कभी कभी वैसी कम्युनिटी में भी जाओ जिसको आप आम लोग बोल रहे हैं, मतलब आम लोग इस सेंस में कि अभी ध्यान उनको नहीं मिला, क्योंकि वहाँ ना फिर आपकी टेस्टिंग होगी। आपने जो जो शील समाधि का अभ्यास किया है वो आपका टेस्ट होगा उधर की, कहाँ पहुँचे आप। जैसे जैसे दलाई लामा ने कहा ना कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े ध्यानी हो गए तो आपके अपने घर में जाकर रहना शुरू कर दो। अगर माँ बाप अभी हैं तो उनके साथ रहना शुरू कर दो, नहीं तो और होंगे भाई बहन चाचा ताऊ जो भी, तो वहाँ के आपको 2 दिन में पता चल जाएगा आप कितने गहरे पानी में। तो तो वहाँ टेस्ट होता है कि आप कहाँ हैं। तो कभी कभी ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, पर आप अकेले में ध्यान कर सकते हैं, और अकेले में भी हो जाते हैं टेस्ट, क्योंकि अब किसी से तो आपको मिलना ही पड़ेगा, ऐसे आप एकदम से तो अकेले रह नहीं सकते। आपको खाना भी खाना है, कपड़े पहनने और सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब जैसे सिखों के गुरु हैं, मतलब गुरु नानक जी से लेके और गुरु गोविंद सिंह साहब तक, वो सारे गृहस्थ थे, गृहस्थ में रहे। लेकिन अब नानक जी के बारे में है कि वो कुछ टाइम घर में आते थे, फिर वो अपना यात्रा पे निकल जाते थे, उनका वही स्टाइल था। सुना है कि वो मक्का मदीना तक भी गए, क्योंकि उस समय शायद वीज़ा पासपोर्ट तो होते नहीं थे, कोई भी जा सकता था। और कबीर हमेशा घर में रहे, तो कभी वहाँ से बाहर ही नहीं गए।
हाँ, मरने के लिए वो मगहर गए, क्योंकि मगहर के बारे में ये चर्चा थी कि जो वहाँ मरता है वो नरक जाता है और जो बनारस में मरता है वो स्वर्ग जाता है। तो उन्होंने कहा भैया मेरे को मगहर में मरना है, मैं नरक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो भ्रांति जो थी उसको तोड़ने के लिए मगहर में गए मरने के लिए। और घर में रहे, कपड़ा बुनते थे, बहुत गरीबी में रहे, कपड़ा बेचते थे, वही उनके रोजी रोटी का साधन था। बीवी भी कई बार उनको कोसते रहते थे कि पूरा खाना नहीं है, लेकिन खैर। तो एक तो ये है कि आपका अपना टेम्परामेंट देखना पड़ेगा कैसा है। हर एक को हर चीज़ सूट नहीं करती, कुछ लोगों को कम्युनिटी सूट करती है, कुछ को नहीं करती। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप अकेले भी रह सकें, ऐसी स्थिति हो, और आप कम्युनिटी में रह सकते हैं। आइडियल तो ये है, लेकिन अब कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे कुछ लोग हों तो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनानी चाहिए। तो कभी कोई कहीं चला जाए, कभी कोई कहीं चला जाए, आपस में मिल लें। क्योंकि अभी कुछ लोग बढ़ेंगे, ध्यान करने वाले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ग्लोबली, तो यहाँ भी बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति हो तो मेरा ख्याल वो सबसे बढ़िया है।